मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से आज मैं आपको 10वीं कक्षा का मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक अध्याय कराऊंगी, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, जिन्होंने यह एक संस्मरण लिखा है जो फादर बुल्के की याद में लिखा है। संस्मरण क्या होता है कि याद में जो लिखा गया लेख होता है उसको संस्मरण कहते हैं। तो फादर बुल्के जो है उनके विषय में जो है उन्होंने उनके चरित्र के विषय में यह लेख लिखा है। मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक संस्मरण है जो फादर बुल्के की चारित्रिक विशेषताओं के साथ साथ उनके भारत प्रवास का वर्णन करता है। और इस जो फादर बुल्के थे वो बेल्जियम में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई को बीच में छोड़ करके सन्यासी बनने का जो है निर्णय ले लिया था और फिर वो भारत में आकर के बस गए थे। और फिर यहाँ आने के बाद उन्होंने हिंदी को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने का जो है वो प्रयास किया था और उनकी जो छवि थी वो सन्यासियों में कुछ अलग ही थी। इस अध्याय को मैंने जैसे मेन हेडिंग बना दिए हैं, हेडिंग के अनुसार आपको बहुत जल्दी ये लेसन जो है वो समझ में भी आ जाएगा और हेडिंग से सारा लेसन आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहला हेडिंग जो है वो मैंने बनाया है फादर बुल्के की पीड़ादायक मृत्यु। फादर बुल्के जो थे वो बहुत ही अच्छे थे और उसके विषय में लेखक कहता है कि फादर की रगों में दूसरों के लिए जो है वो अमृत भरा हुआ था और फिर भी उनकी मृत्यु जो हुई वो जहरबाद जैसी पीड़ादायी मृत्यु हुई। अब ये जहरबाद क्या होता है? जहरबाद एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो उनके पूरे शरीर में जो है वो फैल गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। वे पूरी प्रभु में आस्था रखते थे और जब उनका आखिरी पड़ाव था तो उनके शरीर को ऐसी यातना जो है वो मिली। और लेखक कहते हैं कि उनका चरित्र इतना अच्छा था, इतनी प्रभु में आस्था थी, तो उनको ऐसी यातना जो है वो नहीं मिलनी चाहिए थी। और उनका जो जैसे वो पादरी थे तो वो एक लंबे चोले से अपने शरीर को हमेशा ही ढके रहते थे। चोगा क्या होता है? एक संत पहरावा होता है जो मतलब पूरा ही एक लंबा पैरों तक ऊपर से पैरों तक सिला हुआ होता है। उनका रंग जो था वो गोरा था और उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, उनकी आंखें नीली थी और वो हमेशा ही दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। और वो अपने प्रियजनों से बहुत प्यार करते थे फादर बुल्के, और इस प्यार के साक्षी जो हैं वो लेखक हैं जो उनके साथ 35 सालों तक रहे। 35 साल मतलब उनका मेल जोल जो है वो होता रहा और लेखक को वे सारी मुलाकातें याद हैं। और जब वे उन मुलाकातों को याद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो कोई शांत संगीत सुन रहे हों, उदास कर देने वाला शांत संगीत जो है वो सुन रहे हों। और जब वो उनकी करुणा को याद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे वे निर्मल जल में स्नान कर रहे हों। फिर सेकंड पॉइंट जो है वो मैंने बनाया है साहित्यकारों से जुड़ना। जो फादर बुल्के थे वे साहित्यकारों से भी जुड़े हुए थे। परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी जिसके अंदर फादर बुल्के भी जुड़े हुए थे। वे वहाँ पर हंसी मजाक भी करते थे, वहाँ पर गोष्ठियाँ भी होती थी और रचनाओं के लिए वे बेबाक राय सुझाव भी देते थे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैंने बनाया है सुझावकार। जो फादर बुल्के थे वो लेखक के सुझावकार भी थे, यानी कि उनको सलाह देने वाले भी थे। उनके घर में कोई भी उत्सव होता था, कोई भी जैसे मतलब कोई फंक्शन होता था, कुछ भी होता था, तो वो एक बड़े भाई के समान लेखक को आशीर्वाद देने के लिए आ जाते थे। फिर इसमें मैंने 4th पॉइंट जो है वो बनाया है वात्सल्य की मूर्ति। लेखक जो है फादर बुल्के को वात्सल्य की मूर्ति भी बताते हैं क्योंकि उनकी जो बाहें थी वो हमेशा ही खुली रहती थी दूसरों को गले लगाने के लिए। वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे, हमेशा ही उनकी बाहें दूसरों के लिए खुली रहती थी। और एक बार लेखक के घर में बच्चे के मुंह में अन्न डालने का संस्कार था,
मतलब कि जैसे ऐसे जब जो मतलब कई जो बच्चे को खाना जब पहली बार खिलाते हैं, जब बच्चे के मुंह में अन्न डालते हैं तो एक छोटा सा फंक्शन टाइप से करते हैं, तो वैसा ही कुछ उत्सव था, फंक्शन था, जब बच्चे के मुंह में अन्न डालना था। तो वहाँ पर फादर बुल्के जो है वो आए हुए थे, उनके हाथों से ही फादर बुल्के के हाथों से ही बच्चे के मुख में अन्न डलवाया गया। तो उनकी आँखों से जो है वात्सल्य झलक रहा था। वात्सल्य क्या होता है? एक मातृत्व जैसा प्यार देना, एक माँ के जैसा प्यार देना, वो जो है उनकी आँखों से साफ साफ झलक रहा था। यानी कि वो एक माँ के समान सभी बच्चों को एक माँ के समान ही प्यार करते थे। फिर है फादर बुल्के का परिवार। अब इसमें फादर बुल्के के परिवार में क्या बताया गया है कि उनके 2 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता थे। उनके पिता जो थे वो व्यवसायी थे, मतलब व्यापार आदि करते थे, और उनका एक भाई जो था वो पादरी बन गया था, और वह एक भाई काम करता था, और बहन जो थी उसके बारे में बताया गया कि वो ज़िद्दी थी, और भाइयों और पिता के साथ जो है उनका ज़्यादा लगाव नहीं था। उनकी माता के साथ उनका लगाव था। उनकी चिट्ठियाँ आती थी और वे चिट्ठियाँ रघुवंश को दिखाया करते थे। और भारत आने के बाद वे 2 से 3 बारी अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे, और उनकी जो जन्मभूमि थी वो रेम्स चैपल है। फिर उसके बाद जो है फादर बुल्के के विषय में माँ की भविष्यवाणी, यानी कि जो उनकी माता थी उन्होंने फादर बुल्के के विषय में एक भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच ही फादर जब इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो वो सन्यासी बन गए और धर्मगुरु के पास चले गए, और वहाँ पर उन्होंने भारत आने की शर्त रखी, और भारत आने की शर्त जो है उनकी मान ली गई। फिर उसके बाद धर्माचार की पढ़ाई, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धर्माचार की पढ़ाई। भारत आकर जो है उन्होंने 2 साल जिनेक संघ में पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करते रहे, और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद कोलकाता से BA और फिर इलाहाबाद से MA किया, और उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में 1850 में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध पूरा किया, और फिर उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नीला पंछी के नाम से हिंदी में रूपांतरण भी किया। यानी कि जो ब्लू बर्ड था प्रसिद्ध नाटक, उसको नील पंछी के नाम से हिंदी में बदल दिया। और रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के वे विभाग का अध्यक्ष भी रहे, और वे 47 वर्षों तक भारत में रहकर 73 वर्ष की आयु में दिल्ली में रहते हुए संसार से विदा हुए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी, यानी कि वे मन से ही नहीं संकल्प से भी सन्यासी थे। यानी कि जिसके साथ वो रिश्ता बना लेते थे वो उसको निभाते थे। वे दिल्ली आकर भी लेखक से ज़रूर मिलते थे, और फादर जो हैं वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए तर्क भी देते रहते थे, और वे हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की अपेक्षा करने पर दुखी दिखाई देते थे। और उनको जैसे संकल्प से भी कहा गया है सन्यासी, तो क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसी वो धारणा बना लेते थे, जैसा वो संकल्प कर लेते थे, वैसा वो हमेशा ही निभाते भी थे, वैसा वो हमेशा ही करते भी थे। और जैसे उनके मुख से 2 शब्द निकले थे, बड़े से बड़े दुख में सुनने वाले को सांत्वना से भर देते थे। वो कैसे थे कि अगर किसी का बड़े से बड़ा भी दुख सुन लें तो उसको भी वो सांत्वना देते थे, और उसको भी वो सांत्वना से भर देते थे। और लेखक को भी जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के अवसर पर फादर ने जो है अद्भुत शांति से लेखक को भी भर दिया था।
फिर फादर बुल्के की मृत्यु, यानी कि उनकी मृत्यु जो है वो कैसे हुई। जैसे लेखक को उनकी मृत्यु के बारे में पहले पता नहीं चल पाया था। जब एक बार जब उनको पता चला तो उन्होंने उनके मृत शरीर को देखा। वो शरीर जो था वो ताबूत में था और बुल्के के चेहरे से बरसने वाली शांति जो थी वो स्थिर थी। और जो 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे उनका शव जो है कश्मीरी गेट के कब्रिस्तान में एक नीली गाड़ी से उतारा गया और फिर उन्हें पेड़ों की घनी छाँव में सड़क से ले जाकर कब्र गाह में, यानी कि कब्र जो होती है उसको खोद करके बनाया जाता है, कि आखिरी छोर तक ले जाया गया और वहाँ पर उनको धरती की गोद में सुला दिया गया। और उनकी कब्र जो थी वो अवाक, ऐसे लग रहा था जैसे जो कब्र है वो मुंह खोलकर लेटी हुई है या कुछ अचानक से बोलना चाहती है। और उनकी जैसे कब्र के जैसे उनको दफनाया गया तो अंतिम संस्कार जो है उस समय फादर के साथ अनेक जैसे श्रद्धांजलि देने वाले जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जैसे पादरीगण थे, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक थे डॉक्टर सत्यप्रकाश और रघुवंश, ये सब कब्र के चारों ओर खड़े हुए थे। फिर लास्ट पॉइंट है फादर बुल्के मानवीय करुणा के प्रतीक। उनको मानवीय करुणा का, जैसे हमारा लेसन ही है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी कि उनके मन में जो है मानव के प्रति, प्रत्येक मानव के प्रति एक करुण भाव था और उसके वो प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए ही लेसन का नाम भी ऐसा ही रखा गया है। तो इस सन्यासी ने, जो फादर बुल्के थे, लेखक उनके बारे में बताते हैं कि इस सन्यासी ने कभी भी यह नहीं सोचा कि कौन कैसा है, वो हमेशा ही हर किसी के लिए ही बाहें पसारे रहते थे। फिर लेखक इनके विषय में बताते हैं कि इस सन्यासी ने भी, यानी कि फादर बुल्के ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि कोई इनकी मृत्यु पर रोएगा, पर जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई उस अवसर पर रोने वालों की संख्या जो थी वो अनगिनत थी। लेखक सोचता है कि हमारे बीच अधिक छायादार फल फूल और गंध से भरे सबसे अलग, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराता हुआ खड़ा रहने वाला जो व्यक्ति था वो चला गया। यानी कि उनसे एक, मतलब जैसे फूलों से, जैसे अच्छे अच्छे फूलों से खुशबू आती है, तो वैसे ही उनके चरित्र से जो है खुशबू आती थी। वो हम हर एक व्यक्ति को सांत्वना देने वाले और हर एक व्यक्ति को ममता से भर देने वाले थे। और अब लेखक बताते हैं कि उनकी जो यादें हैं वो उनके मन में रह जाएंगी। लेखक जो है फादर की यादों को लेकर वे हमेशा ही उसमें श्रद्धानत, यानी कि श्रद्धा से हमेशा ही झुकते रहेंगे, हमेशा ही उनके मन में फादर बुल्के के प्रति आदर जो है वो रहेगा। तो ऐसी जो मानवीय हस्तियाँ होती हैं उनसे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी हमेशा ही सत्य के मार्ग पर और हमेशा ही प्रेम भाव से जो है वो रहना चाहिए। धन्यवाद।